वेलकम इंजीनियर्स, वेलकम टू मैक्रैक। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको पेपर जब भी उठाओगे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, तो आपको वहाँ पे मिलता है आईसीआर मेथड से वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए। आईसीआर मेथड होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ओके, सो उस मेथड को यूज़ करके आपको वेलोसिटीज निकालनी होती है और वो होता है इस चैप्टर से, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में। मैकेनिक्स जब भी आप पढ़ोगे, जब भी मैकेनिक्स पढ़ोगे तो आपको दो ही लोग मिलते हैं। फर्स्ट मिलता है आपको काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल एंड काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। तो काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल हमने किया अभी, जस्ट हमने उसको कंप्लीट किया। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर जाओ और देखो कि वहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरह करना है। और काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी अब हम शुरू करने वाले। तो सबसे पहले दोनों में बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं, पार्टिकल में और रिजिड बॉडी में डिफरेंस क्या है। सो सबसे मेन जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि जब हम पार्टिकल के बारे में जब कर रहे थे, काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल, तो हम इसके साइज पे, इसका जो शेप होगा उस पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे थे। हमने अभी तक मतलब जब आप चैप्टर देखोगे तो आप देखोगे कि हमने पार्टिकल के ऊपर कोई भी शेप साइज कुछ बात नहीं की। पार्टिकल मीन्स क्या होता है? ओनली पार्टिकल। लेकिन जैसे ही रिजिड बॉडी आती है, इट मीन्स कि जब हम शेप एंड साइज को कंसिडर करने लगेंगे काइनेमेटिक्स में, सो वो आ जाता है इस पार्ट में, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। तो अगर बेसिक डिफरेंस बोले, यानी जब ये चैप्टर शुरू करने का जो हमारा मेन मोटो है वो ये है कि नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर द साइज एंड डायमेंशंस ऑफ द गिवन मोशन। ओके, सो जो भी मोशन होगा, अब जो भी मोशन होगा उस मोशंस में हम बॉडी लेने वाले हैं। सो दैट्स वाई रिजिड बॉडी। चलिए अब शुरू करते हैं, इस चैप्टर का शुभारंभ करते हैं और मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करूं, सिलेबस कंप्लीट करूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे दूं ताकि आप न्यूमेरिकल कर पाओ। तो न्यूमेरिकल करने के लिए थोड़ी सी जो थियरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिजिड बॉडी मोशन। टाइप्स ऑफ रिजिड बॉडी मोशन। रिजिड मीन्स ऐसा बंदा जो सुधरेगा नहीं, एकदम रिजिड है। ओके, सो टाइप्स ऑफ रिजिड बॉडी मोशन स्टार्ट करते हैं। सो इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। स्पेशली मुंबई यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है मैं उस पर स्टिक रहने वाला हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग डे से कहा हुआ है। तो आपके सिलेबस में कितने टाइप्स इंपॉर्टेंट है जो दिए हुए हैं वही मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, अदरवाइज सिलेबस हो बहुत बड़ा है, सो ह्यूज। ओके, सो टाइप्स ऑफ रिजिड बॉडी मोशन, देयर आर 3 टाइप्स। टाइप नंबर 1, इट इज़ अ ट्रांसलेशन मोशन, फर्स्ट वन। Second one is the rotational motion, and third one is the general plane motion. Okay, so repeat with me. The types of rigid body motions are, first one is the translation motion, just repeat with me. Translation motion, rotational motion, general plane motion. Okay, अगेन एक मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, आपको एक काम करना है, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो नहीं देखना है। अगर आप ट्रैवल करते हो तो मैं परमिशन देता हूँ, चलो आपके लिए अच्छा ठीक है। लेकिन अगर आप घर पे हो, शांति से बैठे हो, आपके पास टाइम अवेलेबल है और अच्छे से आप कर सकते हो, तो मैं कहूँगा बुक ले लो, मोबाइल को लैंडस्केप मोड पे करो, ईयरफोन ले लो, कान में लगाओ और शुरू हो जाओ। ट्राई करो ये पूरा का पूरा लेक्चर एक शूट में देखने के लिए, क्योंकि हाफ शूट में देखोगे तो वो इतना यूज़फुल नहीं होता आपके लिए। कैसा होता है कि मैं जानता हूँ कि जब हम बुक्स रीड करते हैं तो बुक्स रीड करके हम जो एक्सट्रैक्ट कर पाते हो वो मिनिमम होता है, बहुत कम होता है। लेकिन जब वीडियोस देखते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाते हो। शायद आप नहीं जानते हो, लेकिन जब आप वीडियोस देखते हो ना तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाते हो। लेकिन ये तब यूज़फुल होता है जब आप एक शॉट में देखते हो। एक शॉट में कोशिश करो पूरा वीडियो देखने के लिए। हाफ अभी देखूंगा, हाफ बाद में देखूंगा, हाफ उसके बाद में देखूंगा ना, तो वो उतना लिंक नहीं हो पाता, अच्छे से नहीं हो पाता है। तो कोशिश करो एक शूट में, मतलब एक शॉट में बैठूं और धड़ाधड़, जैसे राहुल सर उड़ा देते एक बार में पूरा एक लेक्चर हो जाता है, उसी तरीके से आप भी कोशिश करो। ठीक है, चलिए तो बुक ले लो और पेन ले लो, शुरू हो जाओ। ओके, सो टाइप्स ऑफ रिजिड बॉडी डाल दो। ये सर बताओ तो सही क्या है ये। चलिए बात करते हैं 1 बाय 1 कि व्हाट इज मीन बाय ट्रांसलेशन मोशन। सो इन ट्रांसलेशन मोशन यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑल पार्टिकल्स ट्रेवल along the parallel path। अभी सुन लो, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ट्रांसलेशन में क्या होता है? ऑल पार्टिकल्स ट्रैवल अलोंग द पैरेलल पाथ। इन रोटेशनल, किसी बुक में आपको ये रोटेशन सिर्फ मिलेगा, तो
बोथ आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। सो रोटेशन मोशन में क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा ऑल पार्टिकल्स ट्रेवल along a circular path with different radii, ठीक है। ये होता है रोटेशनल और रोटेशन मोशन में। अभी थोड़े समय में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, जस्ट अभी मेरे साथ देखते हुए चलो पहले। और जो जनरल प्लेन मोशन होता है, जनरल प्लेन मोशन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ translation motion as well as rotation motion. Okay, so it is a combination of, first one क्या है अपना translation motion. Okay, so TM लिखता हूँ मैं, translation motion plus rotation motion. Okay, so it is a combination of these two. तो टाइप्स ऑफ रिजिड बॉडी जो है उसको ये 3 पार्ट्स हैं। अभी 1 बाय 1 करके थोड़ा और डिटेल में देखते हैं क्या होता है। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेता हूँ। ये मैं ले लेता हूँ एक बॉडी, और हमें पता है कि एक बॉडी नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ओके, सो ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, ऑल पार्टिकल्स ट्रेवल अलोंग द पैरेलल पाथ। इट मीन्स कि अगर ये मेरी बॉडी रही तो अगर एक ऊपर वाले बंदे को लेता है, एक सेंटर वाले को लेता हूँ, एक नीचे वाले बॉटम वाले को लेता हूँ, ठीक है, 3 पार्टिकल लेते हैं। और ध्यान रखना ट्रांसलेशन मोशन कब होगा, जब इनको हम मूव करें, बट सबके सब में एक कंडीशन रहनी चाहिए कि इट ट्रेवल्स अलोंग द पैरेलल पाथ, ठीक है। सो चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, और एक बंदा ऊपर था, एक बंदा सेंटर, एक था बॉटम पे, तो ये पैरेलल ही होने चाहिए। तो जैसे मैं ऐसा स्ट्रेट लेकर जाता रहूँगा तो ये स्ट्रेट होगा, ये भी स्ट्रेट होगा, ये भी स्ट्रेट होगा, मतलब ये इस तरीके से गए हुए हैं। तो जब वो पैरेलल होंगे, नाउ इट इज़ अ ट्रांसलेशन मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन में ज़रा भी हिलाना नहीं है, जो भी बॉडी है सिर्फ उसी तरीके से मूव करते रहना है। डन। रोटेशन क्या होता है, एवरीवन नोस कि रोटेशन मीन्स होता है रोटेशनल, यानी कि अगर इस बॉडी को, एक काम करता हूँ मैं, ये पॉइंट ले लेता हूँ, पिन ले लेता हूँ यहाँ पे, इस पिन पे ऐसा रखता हूँ, उसके बाद अगर मैं रोटेट करूँ तो क्या हो जाएगा। अभी अगेन चलो मैं इसको यहाँ पे लटका देता हूँ, तो ये बॉटम ले लेता हूँ, सेंटर ले लेता हूँ, एक यहाँ पे कॉर्नर पे ले लेता हूँ। अगर मैं इसको रोटेशन करूँगा तो इस तरीके से एक रोटेशन आ जाएगा, पूरा रोटेट करूँगा तो ये बड़ा वाला थोड़ा बिग रेडियाई लेगा, और जो सबसे नीचे का है ये बंदा थोड़ा और बड़ा सा एक सर्क्यूलर पाथ लेगा विथ डिफरेंट रेडियाई। ध्यान रहेगा, ये तो ईजी है, क्यों इतना बता रहे हो सर? यस आई नो, ये तो आप जानते होगे। और जनरल प्लेन मोशन क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू। कॉम्बिनेशन इट मीन्स कि क्या, एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ज़रूरी नहीं कि वो स्ट्रेट ही जाएगा या रोटेट ही होगा। ओके, उसमें दोनों हो सकता है, गया आधा इधर 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 इधर। ओके, सो जहाँ पे ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो, दैट मोशन इज नथिंग बट द जनरल प्लेन मोशन। ओके, सो मैं साइड हो रहा हूँ, टेक ए स्क्रीनशॉट जितने लोग ट्रैवल में मुझे सुन रहे हैं। चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ, थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा और जानते हैं इस चैप्टर में कुछ नए टर्म्स। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ICR मेथड। ICR, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर जब आप स्टडी करते हो तो आपका एक ही मोटो होता है, ये मेथड जानना है कि कौन सा मेथड है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ व्हाट इज ICR। ICR इट इज़ नथिंग बट द इंस्टंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, और दूसरा एक था सेंटर की स्पेलिंग, कभी कभी किसी बुक्स में आपको CENTER मिलेगा, कभी कभी TRE मिलेगा, तो डोंट वरी, उसका टेंशन मत लो, एग्जाम्स में आपको सेंटर की स्पेलिंग गलत लिखने पर मार्क्स नहीं कटता है, तो ध्यान रखना उस बात को। ओके, सो ICR मेथड इट इज़ नथिंग बट द इंस्टंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन मेथड। आपको वाइवा में होता है क्वेश्चन, बहुत बार एक्सटर्नल पूछता है, बेटा व्हाट इज मीन बाय द ICR, तो स्टूडेंट को उसका फुल फॉर्म तक नहीं पता होता क्या होगा। सो जस्ट रिपीट विथ मी, इट इज़ अ इंस्टंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन मेथड। ओके, सो इंस्टंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ओके, सो इसका डेफिनेशन लेट्स सी कि डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफी क्या होगा। सो इट इज अ इमेजिनरी सेंटर, it is a imaginary center through which a link or a body is
assume to rotate at that instant, this is very important है ना, at that instant. So this is the definition for ICR. Okay, so ICR में सबसे मेन होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर. क्या होता है? So इंस्टेंटेनियस सेंटर, it is nothing but it is an imaginary center, it is an imaginary center through which or on which a link or body is assumed to rotate at that instant, एक instant पे. Okay, so एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ. ये एक मैं लिंक ले रहा हूँ, यहाँ पे एक लिंक अज्यूम कर रहा हूँ, और ये लिंक, चलो ये ले लो एग्जांपल, ये बहुत समय से कहीं ना कहीं से घूम के आ रही है, और एट इस इंस्टेंट पे ये इस पोजीशन पर है, इस इंस्टेंट पे इस पोजीशन पे, और ये जो ये कॉर्नर है ना, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इज गिवन vc. ओके, और इस कॉर्नर पे हमको एट दैट इंस्टेंट ये सपोज करते पॉइंट सी है और ये सपोज करते पॉइंट ए है, सो वी ए इज गिवन. ओके, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं टिल्ट करके बनाता हूँ. ओके, वेलोसिटी ऑफ ए. तो अपने को करना ये है कि इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड आउट करना है. तो वो फाइंड आउट कैसे करते हैं? आईसीआर मेथड. अब यहाँ से मैं आपको बताने जा रहा हूँ. आईसीआर मेथड में हमेशा ध्यान रखो कि दो वेलोसिटी जब भी दिख जाए, उनका उनके परपेंडिकुलर पे आपको लाइंस ड्रॉ करनी है. ठीक है, तो इसे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये इधर है, तो परपेंडिकुलर किस तरह आएगा? ये हो गया परपेंडिकुलर. एक काम करते हैं, कलर चेंज करता हूँ मैं. तो ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया. ओके, और ये भाई साहब जो गए हुए हैं, यहाँ पे गए हुए हैं, इनका परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करूँगा तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा. डन. तो इसको और नीचे लेके जाते हैं, जब तक वो इंटरसेक्ट ना हो करते जाना है. नीचे लेके जाओ. थोड़ा डेंजर होते जा रहा है, काफ़ी नीचे चला गया. सो इस तरीके से यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन हो रहा है. दूसरे साइड पे तो इनका इंटरसेक्शन कभी होगा ही नहीं, सिर्फ इस सेक्शन पे होगा. सो दिस इज नथिंग बट दी आई. ओके, सो इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड, आईसीआर मेथड में जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है उसको हम डिनोट करता है आई से. ध्यान रहेगा आपको, आई से उसको डिनोट करेगा. चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, और वहाँ पे अगेन मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये आना चाहिए कि आई को कैच कैसे करते हैं, मतलब उसको निकालते कैसे. तो अगेन मैं आपको एक लिंक देता हूँ, और दिस टाइम दिस इज़ माय वेलोसिटी पॉइंट ए लेता हूँ, वेलोसिटी एट ए, और यहाँ पे एक अलग डायरेक्शन में ले लेता हूँ. यहाँ पे ये पॉइंट बी लेता हूँ, वेलोसिटी एट बी. ओके, तो अब आईसीआर कैसे निकालेंगे? बहुत ही इजीली हम इसको कर सकते हैं. क्या करना है? वेलोसिटी जो होती है ना, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है, उसको परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है. अब नीचे करनी है ऊपर करनी नहीं पता होता, सो जस्ट एक लंबी सी कर दो जो परपेंडिकुलर हो. व्हाट इज मीन बाय परपेंडिकुलर? इट मीन्स 90 टू दिस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ये ड्रॉ कर दिया आपने. अब ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी का 90 क्या होगा? ये होगा 90. सो जस्ट इसको लेके जाओ, और तब तक यहाँ ये थोड़ा सा क्रॉस हो रहा है, इसको लेके जाते रहो, और तब तक लेके जाओ जब तक इन दोनों का इंटरसेक्शन ना हो. जैसे इंटरसेक्शन हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया, दिख रहा है. सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस सेंटर. सो इट मीन्स कि ये एक ऐसा पॉइंट है, एट दैट इंस्टेंट जहाँ पे मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि मेरी जो लिंक है, इट इज़ रोटेटिंग. दिस लिंक इज रोटेटिंग. बहुत ध्यान देना, क्योंकि इस चैप्टर में इसका राज होता है. जो भी न्यूमेरिकल आता है ना, सिर्फ इसी बेस्ड पे होता है. तो अभी मैं जैसे ही आई निकालूंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स जब हम देखेंगे, तो आपको वहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना है कि आई को निकालना सबसे इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, सो इस पर ज़रा ध्यान दो. जैसे आपने यहाँ पे भी देखा, तो सिमिलरली यहाँ का जो नीचे आई आ गया था, वहाँ से मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ कि ये जो लिंक है, या फिर जो ये दिख रहा है आपको बॉडी है, एट दैट इंस्टेंट दैट इज द सेंटर. सो इट मीन्स कि मैं अज्यूम कर सकता हूँ वहाँ से वो रोटेट हो रही है. ठीक है, सो ये एक छोटा सा पार्ट था. मैं जस्ट साइड हो रहा हूँ. टेक ए स्क्रीनशॉट, जितने लोग ट्रैवल में मुझे सुन रहे हो.
तो चलिए इसको मैं ज़रा इरेज करता हूँ और कुछ और आपसे शेयर करता हूँ। चलिए अगला मैं बात कर लेता हूँ। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए ये क्या है। तो कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए देख लेते हैं। अगर एक हिंज दिया होगा आपको, अगर एक हिंज है और उस हिंज पर एक आपको रॉड दिया हुआ है, एक रॉड दिया हुआ है इस तरीके से, तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि अगर यहाँ पे इफ़ अ पॉइंट इज़ गिवन, अ पॉइंट ए इज़ गिवन, अगर इस तरीके से कुछ दिया हुआ है तो उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा। इफ़ इट इज़ रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये कैसे करेंगे ना, इसको आपको ध्यान रखना है कि ऑलवेज जस्ट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे जा रहा है वो। सो ऑलवेज ड्रॉ, पॉइंट ए पे वेलोसिटी हो जाएगा इस डायरेक्शन में, विच इज़ वेलोसिटी ऑफ ए, हमेशा ध्यान रखना इसको। दूसरी बात, जैसे इसको ड्रॉ किया हुआ है हमेशा ध्यान रखना है कि ये ऑलवेज 90 डिग्री होना चाहिए इस रॉड पर और लिंक पर, ऑलवेज 90 होना चाहिए जब इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। अच्छा, अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर मैं चेंज करूँ क्लॉकवाइज था, अभी एक काम करता हूँ, अगर इफ़ इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, इफ़ इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अब कलर चेंज कर देता हूँ, रेड के लिए ब्लू यूज़ करता हूँ मैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत ध्यान रखना है इसका। चलिए मैं थोड़ा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। अब ये जो मेरा हिंज भाई साहब है वो टेढ़े हो गए हैं और इस पर जो रॉड आने वाली है इसको भी मैं ले लेता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ पॉइंट, लेट बी पॉइंट लेते हैं। सो अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या आएगा, जस्ट जैसे मैंने आपको कहा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस वन, और डायरेक्शन क्या लेनी है वो डिसाइड करेगा आपका रोटेशन। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, इट मीन्स कि इस डायरेक्शन में कहीं पर होगा वो अपवर्ड। तो अभी ध्यान रखना आपको, रेड में यूज़ करने वाला हूँ। सो ये हो गई अपनी लिंक या रॉड। अब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। ओके, सो दिस इज दी परपेंडिकुलर, सो दिस इज वेलोसिटी एट पॉइंट बी। ध्यान है। तो आप जो भी न्यूमेरिकल्स करोगे आज के बाद, न्यूमेरिकल्स में हमेशा ध्यान रखना, अगर रॉड है, एक रॉड इस तरीके से है, सेकेंड कॉर्नर इस तरीके से दिया है, रोटेशन दिया हुआ है, तो दिस इज दी नेक्स्ट पॉइंट बी। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट। अच्छा, एक और ले लेता हूँ मैं कंडीशन नंबर 2 पे मैं आ जाता हूँ। एक आपको इस तरीके से प्लेस दिया हुआ है जहाँ पर रॉड जस्ट रखा हुआ है इस तरीके से, जस्ट इट इज प्लेस्ड ओवर हियर। दिस इज लेट दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। इफ इट इज स्लाइडिंग डाउनवर्ड, तो हमेशा ध्यान रखना है वेलोसिटी एट सी, हमेशा ये जो दिख रहा है आपको सरफेस है, वो सरफेस पे पैरेलल लेना है, जो भी सरफेस है उसके पैरेलल हमेशा ड्रॉ करना है। न्यूमेरिकल्स के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली यहाँ पे जो पॉइंट डी है, जब ये स्लाइड होगा तो इस तरीके से स्लाइड होगा, तो ये आप यहाँ पे पैरेलल लो। सो दिस इज वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट डी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट सी। ध्यान रहेगा आपको। तो जब भी रॉड स्लाइड होगा किसी सरफेस पे तो जस्ट पैरेलल लेना है। ओके, ध्यान रहेगा ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो समझ के एकदम लेते चलो। तो चलिए थोड़ा आगे चलता हूँ मैं। ICR, क्या मैं ICR इसका फाइंड आउट कर सकता हूँ? डेफिनेटली। क्या करूँगा, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करता जाऊँगा, ये इस तरीके से कहीं जाता रहेगा। अभी फिलहाल ध्यान मत दो, साफ सुथरा नहीं है। और इसका जब ड्रॉ करूँगा तो परपेंडिकुलर इस तरीके से कुछ आएगा। ओके, इनका इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है। सो दिस इज माई आई। ईजी, समझ में आ रहा है? सो इस तरीके से जब आप छोटी छोटी बातें आप जानते रहोगे तो दो वेलोसिटीज जब भी पकड़ोगे उन दोनों का परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपको पॉइंट आई मिल जाएगा। चलिए मैं थोड़ा और आगे मूव करता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ जब अपने पास डॉन आ जाएगा। सर्कल, ये सर्कुलर भाई साहब अगर आ गए अपने पास, तो जब सर्कुलर बंदा जब भी आपको दिखाई देगा तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एग्ज़ाम्स में ये काफ़ी आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट ध्यान देना है,
कि एक सर्कल को जब भी मैं रोल करूँगा किसी भी सरफेस पे, दिस इज सरफेस, तो जब भी किसी सरफेस पे रोल करूँगा तो उसका आई इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑलवेज, हमेशा जहाँ पे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है बॉडी का और सरफेस का, इट इज़ ऑलवेज योर आई। इसको याद ही रखना है। इंस्टेंटेनियस सेंटर फॉर सर्कुलर बंदा विथ सरफेस इज ऑलवेज जो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ओके, अगर चलो मैं एक ये ले लेता हूँ, इसमें ये दिया रहेगा आपको कि या तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या फिर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सिर्फ ये दो कंडीशंस ही होंगी। तभी ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है आपको, पॉइंट P, यहाँ पे सपोज करते दिया है पॉइंट Q, यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट R एंड यहाँ पे पॉइंट दिया है S, तो इनका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, बहुत ध्यान देना। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एक जस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। सपोज करते Q का मुझे निकालना है जो टॉप पे है, तो जस्ट एक लाइन ड्रॉ करो फ्रॉम दी आई एक लाइन ड्रॉ करो और उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, उसका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, सो दिस इज वेलोसिटी एट Q। सिमिलरली P के लिए क्या हो जाएगा, जस्ट ड्रॉ अ लाइन, थोड़ा टिल्ट हो रहा है, सॉरी, ओके, सो जस्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सो दिस इज वेलोसिटी एट P। तो सारे डायरेक्शंस कैसे मिल रहे हैं मैं वो आपको सिखा रहा हूँ। पॉइंट R पे क्या हो जाएगा, जस्ट इनको टच कर दो, ये लेके भाई साहब को टच कर दो यहाँ पे। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अच्छा, जब डायरेक्शन अपनी आगे हो गया, जब ये फॉरवर्ड मूव करेगा तब मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आगे कर रहा हूँ। सो दिस इज द वेलोसिटी एट R। वेलोसिटी एट S क्या हो जाएगा, एक लाइन ड्रॉ करो यहाँ से और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, दिस इज वेलोसिटी एट S। इजी, समझ में आया? चलो थोड़ा मैं चेंज करता हूँ। अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इस तरफ आने वाला होगा, तो मैं रेड यूज़ कर रहा हूँ। तो सेम देखो, अभी पॉइंट Q के लिए क्या हो जाएगा, Q से I को टच करना है और इस डायरेक्शन में आपको जस्ट ड्रॉ करना है। ओके, सो दिस इज वेलोसिटी एट Q, अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सिमिलरली फॉर R क्या हो जाएगा, ये लाइन ड्रॉ किया आपने, बस इस बार आपको ध्यान रखना है कि इसको वेलोसिटी एट R इस डायरेक्शन में दिखाना है, क्योंकि इस साइड आ रहा है, रोटेशन इस तरह होगा ना, इस तरीके से रोटेशन होगा। तो सिमिलरली पॉइंट P पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी एट P। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है। और ये S पे क्या हो जाएगा, सिमिलरली परपेंडिकुलर यहाँ पे VS। ओके, सो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बट आई नो कि आपको समझ में आ रहा है। डन, सो समझ में आया, ये पूरा देख लो। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड में हम स्टेप्स कौन से फॉलो करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट जितने लोग ट्रैवल में हो अभी। चलो इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो चलिए अब अगला देखते हैं, स्टेप्स टू सॉल्व बाय यूजिंग ICR मेथड। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब हम ICR मेथड को यूज़ करता है। तो एक मैं कंडीशन लेने वाला हूँ, उस कंडीशंस पे स्टेप्स भी मैं आपको बताता रहूँगा ताकि आपको इजी पड़े समझने में। सो इस तरीके से मेरे साथ ड्रॉ करते हुए चलो। यहाँ पे मैं दो ब्लॉक्स ले लेता हूँ, ये है A और यहाँ पे एक ले लेता हूँ B। ओके, और एक लिंक को मैं जस्ट कनेक्ट कर देता हूँ, एक लिंक को जस्ट कनेक्ट कर देता हूँ विथ ये पिन जो एंडेड है। ओके, इट मीन्स कि स्लाइड हो सकते हैं यहाँ पे, वो आपको ध्यान रखना। सो इस तरह का जब भी अरेंजमेंट आए तो सिर्फ ये अप एंड डाउन ही भाग सकता है भाई साहब, और ये इस डायरेक्शन में आना और जाना चलेगा इनका। ठीक है, सो मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, A गोइंग डाउनवर्ड। सो जैसे A डाउनवर्ड जाएगा डेफिनेटली B आगे की तरफ मूव होगा। ओके, सिर्फ ये छोटी सी कंडीशन है। सो लेट्स सी स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे। सो स्टेप नंबर 1, always draw the direction of velocity, always draw the direction of velocity। इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल ही आता है, थियरी कभी नहीं आती है।
सो आपको ध्यान रखना है, मुंबई यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हो, ये आपके दिमाग में बिठा लेना है कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सो ये स्टेप नंबर 1, ऑलवेज ड्रॉ द वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी स्पेशली। कलर चेंज करता हूँ मैं। तो मैंने आपको कहा कि डायरेक्शन डाउनवर्ड है ए का, और ये भाई साहब आगे मूव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो वेलोसिटी एट ए होगा डाउनवर्ड होगा। सो दिस इज द वेलोसिटी एट ए। बी का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फॉर बी, बी बी। ये मैंने डायरेक्शंस ड्रॉ कर दिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन, आगे का डायरेक्शन, डन। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, ड्रॉ perpendicular, this is 90, draw perpendicular to the direction of velocity। चलो कर लेते भाई। ये है भाई साहब और ये है भाई साहब, दोनों को भी क्या करना है अपने को, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर। सो इसका परपेंडिकुलर डेफिनेटली इस तरीके से हो जाएगा, तो ये रहा। तो ये हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। एक वेलोसिटी के लिए क्या मैंने कंडीशन, दूसरी वेलोसिटी ये रही, ये रहा इसका डायरेक्शन, तो इसका परपेंडिकुलर इस तरीके से आएगा। सो नेक्स्ट ये ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो ध्यान रहेगा आपको। सो एक दूसरी चीज़ थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा मैंने अलग रखा हुआ है तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ से इसका इनडायरेक्टली वेलोसिटी आता है, दैट इज़ वी ए, ठीक है। और ये जो होगा वो वी बी यहाँ से होगा। ये आप कंफ्यूज नहीं हो गए तो मैं ये कर देता हूँ, ये बी बी होगा। अब समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। सो ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो मुझे ड्रॉ करना है बिल्कुल यहीं से, देखो बिल्कुल परपेंडिकुलर टू दिस वन। तो ऊपर वाला जस्ट भूल जाओ इसको, नहीं भाई साहब, ये वेलोसिटी को मैं उड़ाता हूँ यहाँ से। सो स्पेशली ध्यान रखो। हाँ, तो ये जो पॉइंट था यहाँ पे उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सो दिस इज योर आई। आई कब मिलेगा, सो जस्ट राइट डाउन, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टू फाइंड आई। आई क्या होता है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। NEOUS। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे तो थोड़ा ध्यान देते जाना। स्पेलिंग्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पेपर में, तो छोटी मोटी मिस्टेक्स इट्स ओके, लेकिन ध्यान रखो हमेशा कि कोशिश करो गलती ना हो। ओके, सो आई अपने को मिल जाएगा, कब मिल जाएगा अपने को आई, जब हम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ध्यान रहेगा आपको। सो इससे मिल जाएगा अपने को आई। और जो थर्ड स्टेप है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूज फॉर्मूला V इज इक्वल टू आर ओमेगा। V इज इक्वल टू आर ओमेगा। जस्ट रिपीट विथ मी, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। चलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और आपको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। V इज इक्वल टू आर ओमेगा में V होता है वेलोसिटी। V क्या होता है, वेलोसिटी, जहाँ की आपको चाहिए। वेलोसिटी एट पॉइंट ए हो सकता है, वेलोसिटी एट पॉइंट बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये होता है रेडियस फ्रॉम पॉइंट, डिस्टेंस, यानी कि जो भी डिस्टेंस होगा रेडियस का वो आर होगा। चलिए कंडीशन ले लेता हूँ मैं। अगर मैं चाहता हूँ ये v के प्लेस पे अगर मैं लिखना चाहता हूँ वेलोसिटी एट पॉइंट ए, तो मुझे लिखना पड़ेगा रेडियस ऑफ, ये रहा वेलोसिटी एट ए। सो इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर से ये डिस्टेंस हो गया विच इज़ ए आई। तो यहाँ पे हो जाएगा रेडियस एट ए आई इनटू ओमेगा। क्या होता है, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मीन्स क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से अगर एंगुलर रोटेट हो रहा है एंगुलरली, तो इसका ओमेगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिंक है। ओके, सो ये लिंक जो भी रोटेट होगी, सो इस लिंक को मैं लिखूंगा WAB। ओके, सो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ WAB। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे स्टेप नंबर 3 में। वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। सो ये हो गया फॉर वेलोसिटी एट ए। वेलोसिटी एट बी सिमिलरली आप लिखोगे वेलोसिटी एट बी, इट इज
आर बी आई, अब रेडियस चेंज हो जाएगा, इनटू डब्ल्यू ए बी। इट मीन्स कि ये जो है ना एंगुलर वेलोसिटी, ये दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। अगर लिंक एक ही है तो यही वो बंदा है जो हमेशा सेम होता है। समझ में आया? सो दिस 3 इज द मेजर स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल फ्रॉम द काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी चैप्टर। तो चलिए एक बार मैं आपको छोटा सा सिनॉप्सिस दे देता हूँ कि न्यूमेरिकल किस तरह होंगे। न्यूमेरिकल में क्या होगा, आपको वेलोसिटी ऑफ ए गिवन होगा, ऑलवेज गिवन। एक वेलोसिटी तो आपको दिया होगा, तो सपोज करते हैं ये आपको दे दिया रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड। आपको सिर्फ पूछेगा गिव मी दी वेलोसिटी फॉर बी, वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा। तो हम लोग ये सारे मेथड्स जब फॉलो करते हुए आएंगे ना, तो सबसे पहले हम लोग काम करने वाले हैं आई को सर्च करेंगे। आई को जैसे हम सर्च करते हैं, आई को सर्च करने के बाद ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग साइन रूल, बाय यूजिंग कोसाइन रूल या बाय यूजिंग जियोमेट्री। हम इसको फाइंड आउट करते हैं। 2 वेलोसिटीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ये वेलोसिटीज़ नहीं, 2 डिस्टेंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस, ठीक है। वो डिस्टेंस को जैसे हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो अभी देखो वेलोसिटी एट ए गिवन है, ये गिवन है, हम यूज़ करने वाले आर ए आई, बराबर। वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो आर ए आई निकाला हुआ है, बचा कौन है अभी, डब्ल्यू ए बी। एंगुलर वेलोसिटी हम फर्स्ट इक्वेशन से हम उठा लेंगे, वी ए के नीचे जैसे इसको लेके जाऊंगा मुझे डब्ल्यू ए बी मिलेगा। फिर जैसे हम नेक्स्ट इक्वेशन फॉर्म करते हैं ना, फॉर डब्ल्यू बी इज इक्वल टू आर बी आई इंटू, ये तो दोनों में सेम ही रहने वाला है ना, डब्ल्यू ए बी, क्योंकि रॉड या लिंक तो एक ही है। सो यहाँ से जो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो वैल्यू नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। आर बी आई तो हम निकाले ही रहेंगे, तो ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा इट विल गिव मी द वेलोसिटी एट बी। तो यही छोटा सा पार्ट होता है। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं और फिर हम समझते थोड़ा और। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, जितने ट्रैवलर हैं मेरे। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, तब तक आपके स्क्रीन पर ये रहा फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो जो न्यूमेरिकल आपने देखा ये रहा उसका छोटा सा पार्ट। चलिए रीड करते हैं और स्टार्ट करते हैं। रॉड ए बी ऑफ लेंथ 3 मीटर, ओके। सो लिख लेते हैं यहाँ पे, ये रॉड ए बी है जिसकी लेंथ दी हुई है, इट इज़ अ 3 मीटर, 3 मीटर is kept on a smooth plane as shown. The velocity at A is 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, सोल्यूशन में सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या दिया हुआ है। सो गिवन वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कैसे दिखाएंगे, वेलोसिटी एट ए जस्ट पैरेलल टू दिस प्लेन, द वेलोसिटी एट 5 मीटर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑलरेडी इट इज गिवन, दैट्स व्हाई वी हैव कंसिडर इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर अपवर्ड बोलता तो मैं अपवर्ड लेता हूँ। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो ये जो भी रॉड होगा वो नीचे मूव करेगा। सो डेफिनेटली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी इस डायरेक्शन में होगा, पैरेलल टू ड्रॉ करना, पैरेलल टू दिस सरफेस। द वेलोसिटी एट ए इज गिवन, यस। लोकेट द ICR, ओके। सो ये गिवन हो गया। रिक्वायर क्या है भाई साहब का, रिक्वायर्ड क्या क्या है, फाइंड आई, आई कहाँ पे होगा उसको लोकेट करना है। नेक्स्ट वन इज दी वेलोसिटी एट एंड बी इज व्हाट। तो ये न्यूमेरिकल को पूरा ध्यान दे देना। ये न्यूमेरिकल जैसे ही पूरा ध्यान दे दोगे, इस पर पूरा समझ जाओगे इसको, तो धड़ 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 उड़ाने में मज़ा आएगा इसको, ठीक है। सो वही करेंगे। स्टेप नंबर 1 ध्यान करो क्या था। स्टेप नंबर 1 ड्रॉ दी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज, कर दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसका। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, ICR सर्च करेंगे, आई सर्च करेंगे। आई सर्च करने के बाद V इज इक्वल टू आर ओमेगा लगाएंगे। सिर्फ इतना करेंगे, न्यूमेरिकल कंप्लीटली सॉल्व होता है। तो चलिए सबसे पहले इसको मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ जहाँ पे हम इसका ढूंढने वाले हैं पॉइंट टाइम। तो ये रॉड है, जस्ट एज इट इज़ यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये रॉड आ गई अपनी, ओके। सो इस रॉड को मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पे है पॉइंट अपना B और ऊपर है अपना पॉइंट A, ओके। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक वेलोसिटी VA। हाँ, स्टेप 1 क्या होता है,
चलिए सोल्यूशन में आगे मूव करना स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज स्टेप 1? ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या वेलोसिटीज. तो इसमें क्या क्या आएगा? फर्स्ट तो आएगा वी ए, सेकेंड आएगा अपना, थोड़ा टिल्ट हो गया, स्ट्रेट आ जा भाई, सेकेंड आ जाएगा अपना वी बी, पैरेलल टू दी सरफेस. ओके, ये दो ड्रॉ कर देना है. व्हाट इज स्टेप नंबर 2? ड्रॉ परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज, DOV. करते हैं यहाँ पे, लेट्स सी क्या आएगा. इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा? जस्ट ये इस पे जस्ट परपेंडिकुलर आना चाहिए. ओके, सो ये कुछ इसमें परपेंडिकुलर आएगा, तो इसको जस्ट खींचते हुए लेके जाओ आगे 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 आगे. डन. और यहाँ पे जो है इसका परपेंडिकुलर वर्टिकल आएगा. सो यहाँ पे जस्ट ड्रॉ करते हैं और इसको ऊपर लेके जाते हैं धीरे धीरे. सो एग्जाम्स में इसी तरीके से करना है आपको. दोनों जो वेलोसिटीज़ हैं उनका सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और एक पॉइंट पर वो मीट होंगे. दोनों साइड्स में बड़ा करना है. यहाँ पे तो समझ में आ गया. कभी कभी समझ में नहीं आता, इस साइड इंक्रीज करोगे उस साइड. सो ध्यान रखो, दोनों साइड लेके जाओ. जहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा दैट इज़ योर पॉइंट आई. ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट गिव यू दी आई. अच्छा, आई मिलने के बाद व्हाट इज योर नेक्स्ट जॉब? स्टेप नंबर 3, यूज़ फॉर्मूला V इज इक्वल टू आर ओमेगा. सिर्फ ये करेंगे सॉल्व हो जाएगा. अच्छा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा में R की वैल्यू तो फाइंड आउट करना ज़रूरी है. इट मीन्स AI यहाँ पे हो जाएगा. ये इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन मिलने के बाद A से उसका डिस्टेंस ज़रूरी है और B से उसका डिस्टेंस ज़रूरी है. वो फाइंड आउट करेंगे और ओमेगा भी फाइंड आउट करेंगे. धीरे धीरे इसको सॉल्व करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. वेलोसिटी एट A इज़ ओनली नोन, वन बाय वन. तो सोल्यूशन में, अच्छा सोल्यूशन में ये स्टार्ट करने से पहले चलिए थोड़ा मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ. सोल्यूशन में ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको एंगल्स पता होने चाहिए. तो ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं, थोड़ा अप्लाई करते हैं. ये 20 है, दिस इज़ 20. ओके, सो डेफिनेटली ये आ जाएगा 20. जैसे ये 20 आ जाएगा ये हो जाएगा 20. ओके, समझ में आया? ये मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ बताऊँ? चलो ये यहाँ पे बता देता हूँ. अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, एक इंक्लाइन है बंदा, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, वो यूज़ कर रहा हूँ मैं. सो ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, ये बंदा इंक्लाइन है, तो इस साइड का ये एंगल 20, इस साइड का हो जाएगा 20. ओके, अगर ये 20 है, ओके, ये 20 है और ये 30 दिया हुआ है. अच्छा, ये 30 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 150. एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा जो आपको दिमाग लगाना है वो है ज्योमेट्री पे. मैं इसलिए स्लो कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाओ. इसके अलावा कोई भी न्यूमेरिकल जब मिलेगा तो उस पर आप यही छोटी छोटी बातें अप्लाई करोगे तो सॉल्व कर लोगे. तो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 150. 150 प्लस 20 करूँगा तो ये रिमेनिंग एंगल कितना आ जाएगा? ओनली 10. टोटल 180 होगा. ओके, सो 20, 10, 150. ओके, देखते हैं मैं कहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ. सो ये जो दिख रहा है आपको, ये भाई साहब जो आए हुए हैं, ये वेलोसिटी, और इसका ये जो एंगल आने वाला है, ये एंगल क्या आने वाला है? 10. ओके, इट मीन्स कि ये जो एंगल आएगा, दिस एंगल इज नथिंग बट दी 10 डिग्री. दिस इज 20, दिस इज 10 और ये बंदा इस पे परपेंडिकुलर है. सो द रिमेनिंग एंगल इज 60. बहुत ही ध्यान से देखना. इसको मैंने 10 निकाल लिया, यहाँ से 10 पुट किया मैंने इसको. ये 20 है तो ये टोटल 30 हुआ. 30 और 60 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 90. यहाँ से वो 90 है. फर्स्ट तो ये कर लिया हमने. अगर ये एंगल 20 है सो रिमेनिंग एंगल क्या आ जाएगा इस साइड का? दिस इज 70. तो ये तो हमने दे दिया एंगल्स. बहुत ही दिमाग लगा के ज्योमेट्री से धीरे धीरे एंगल्स दे दिए. अब मैं कंसिडर करता हूँ ये ट्रायंगल IAB. ओके, सो ये 60 हो गया, ये 20 हो गया.
इस तरीके से कुछ लेते हैं, तो ये हो जाएगा टोटल 80। ओके, ये हो गया 80, यहाँ लेके जाता हूँ, ये हो गई वो लाइन, अब ये ऊपर लेके जाता हूँ तो ये हो गया 70। सो रिमेनिंग एंगल क्या आ जाएगा, ट्रायंगल का टोटल 180 होता है, सो ये हो गया 70, ये हो गया 80, 150, सो रिमेनिंग इज 30, ओके। सो इसकी मुझे ज़रूरत है क्योंकि ये डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है, ये हो गया I, ये हो गया A, ये हो गया B। तो ये मैंने एंगल्स कैलकुलेट किए, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आई नो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट इट इज़ वेरी इजी। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए शायद आपको लगेगा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट इट इज़ वेरी इजी। अब मैं थोड़ा स्पीड करता हूँ। सो A B, ये I A B ट्रायंगल लेने पे 30, 80, 70 मुझे पता चल गया। ये डिस्टेंस आई नो इट इज़ 3 मीटर, 3 मीटर आई नो, ये पूरा 3 मीटर है। नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट AI and BI. Let's see how. By using साइन रूल। अब साइन रूल क्या होता है सर, चलिए बता देता हूँ, मैं रिवाइज करा देता हूँ, मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंडा ये। साइन रूल हमने लैमिस थ्योरम या फिर लामी थ्योरम जब हम कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था व्हाट इज मीन बाय दी साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है, जो भी आप लेंथ लेने वाले हो, जो भी लेने वाले हो यहाँ पे साइड, उस साइड के जस्ट सामने जो होगा वो एंगल लेना होता है अपने को, दैट इज साइन रूल। लेट्स सी कैसे मैं कहता हूँ। सो ये दिख रहा है आपको ए बी, सो इट इज़ ए बी अपॉन साइन 30, दिस इज साइन रूल। आगे चलते हैं। सिमिलरली बी आई के लिए क्या हो जाएगा, बी आई अपॉन साइन 8080। ए आई के लिए क्या हो जाएगा, सिमिलरली ए आई साइन 70। समझा, धीरे धीरे बट आराम से करते हुए चलते हैं। सो ए बी, ओके, ए आई जो है इसको हम लिखते हैं रेडियस ए आई, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, आपको बुक्स में इसी तरह मिलेगा, इस तरीके से ही मिलेगा। सो इसको मैं जस्ट रिप्लेस करने वाला हूँ ए आई को आर ए आई, ओके। रेडियस डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस मिलेगा मुझे फ्रॉम द इंस्टेंटेनियस सेंटर। सिमिलरली बी आई को भी मैं रिप्लेस करके बताता हूँ आपको आर बी आई। नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट। चलिए इसके आगे का पोर्शन यहाँ पे करते हैं हम। सो डेफिनेटली आर बी आई इज इक्वल टू, आर बी आई इज इक्वल टू ए बी क्या है अपना, ए बी इज 3 मीटर अपॉन साइन 30, बी आई के नीचे भाई साहब साइन 80 इंटू साइन 80 करते हैं और पुट इन कैलकुलेटर, टेल मी द वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू हम लिखेंगे आर ए आई क्या हो जाएगा, सिमिलरली 3 अपॉन साइन 30, अगेन मैं लेता हूँ, इस बार मल्टीप्लाई करेंगे साइन 70, साइन 70। मैं साइड हो रहा हूँ, जस्ट कैलकुलेटर में पुट करो, डिग्री में होना चाहिए आपका कैलकुलेटर मोड, और टेल मी द वैल्यू। सो यू विल गेट आर ए आई एज 5.638 मीटर और आर बी आई आपको मिलेगा 5.909 मीटर। ये मिल गई अपने को दो वैल्यूज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। आगे मूव करते हैं। नाउ यूजिंग v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वाई, सिंस I इज द ICR, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ओके, याद रहेगा, डन डन डन। ओके, सो लेट्स राइट डाउन फॉर पॉइंट ए, वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू रेडियस ए आई इंटू ओमेगा ए बी, एंगुलर रोटेशन, एंगुलर वेलोसिटी। सो वी ए आई नो इट इज़ गिवन 5, सो 5 इज इक्वल टू व्हाट इज आर ए आई, हमने कहाँ पे निकाला, ये निकाला हुआ, इट इज़ 5.638 मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए बी। सो डब्ल्यू ए बी की वैल्यू क्या आ रही है, पुट इन द कैलकुलेटर फास्ट, अगेन बाय यूजिंग फॉर्मूला। नेक्स्ट वी बी इज इक्वल टू आर बी आई इंटू ओमेगा ए बी। आर बी आई वी नो इट इज़ 5.909 इंटू डब्ल्यू ए बी, जो यहाँ से कैलकुलेट करोगे, सो कैलकुलेट करो। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट डब्ल्यू ए बी एज 0.887। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। ओके, नाउ पुट हियर 0.887, सो यू विल गेट द आंसर
इसको मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर में, देखो क्या आ रहा है आंसर। So you will get the answer 5.240 meter per second. So your velocity at B is equal to 5.240 meter per second. कौन से डायरेक्शन में? आगे की डायरेक्शन में। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। देखा आपने, इतना इजी है। तो हमेशा सिर्फ 3 ही लाइंस ध्यान रखो। सबसे पहले तो मैं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ड्रॉ करूंगा, आंख बंद करना है और सबसे पहले ध्यान करना है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा जो भी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज है। ओके, उसके बाद थर्ड जो होगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा यूज करूंगा, क्योंकि जो ओमेगा होता है ना वो दोनों में सेम होता है। तो एक जगह वेलोसिटी होती है, पता होती है, उससे मैं ओमेगा ले लेता हूँ और ओमेगा को फिर अगले इक्वेशन में लेके जाता हूँ। ओमेगा पता होता है और ये डिस्टेंस हम निकाले ही रहते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक प्रैक्टिस करते रहो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।